अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 वर्क एंड एनर्जी। तो हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी और कैसे डिराइव की थी वो फार्मूला, वो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो फाइनली हमने जो फार्मूला निकाली थी, काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर 1/2 ऑफ mv²। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। नाउ इस फॉर्मूला से हम कुछ इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे इस फॉर्मूला से ये क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। और सेकंड थिंग जो इस फॉर्मूला से क्लियर होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यहाँ बता सकते हैं स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी। नाउ सिंस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, तो हम कुछ यहाँ पे केसेस लेंगे। अगर इफ वी डबल द मास ऑफ द बॉडी, शाबाश, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर मास ऑफ बॉडी को हम हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बिकम हाफ। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे उस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है ना, तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको वेरी करेंगे तो अकॉर्डिंगली काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, यहाँ पे वेरी होती है। इसी तरह अगर हम मास ऑफ द बॉडी को 4 टाइम्स करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बिकम 4 टाइम्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो सेम रहनी चाहिए। इसी तरह हमने बोला कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। देन इससे हम कह सकते हैं कि अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी उस टाइम, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। ठीक है ना, और कंडीशन है कि वहाँ से यहाँ पे सेम रहना चाहिए। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि वेलोसिटी अगर बॉडी की हाफ करेंगे, क्या, if the velocity of the body is halved then its kinetic energy becomes 1/4 times, क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है ना, तो ये कंक्लूजन्स आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और अब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास और वेलोसिटी के भी, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो हम कहेंगे वो बॉडीज जिनका मास ज़्यादा हो और जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब जो हैवी बॉडीज हो मूविंग विद हाई वेलोसिटीज, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी देन स्लो मूविंग बॉडीज ऑफ स्मॉल मास। तो ये कंक्लूजन्स हम इस फार्मूला से निकालते हैं। तो आज हम करेंगे और एक इस पे प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे काइनेटिक एनर्जी पे। तो प्रॉब्लम लिखिए, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। अगर ऐसे प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी calculate the kinetic energy of a body of mass 2 kg, body of mass 2 kg moving with a velocity of, for example, 0.1 meter per second. मीटर पर सेकंड। देखो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें सिंपली क्या करनी है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पे हमें वही से दिया गया है, जो मास होता है बॉडी का, मास है तो 2 kg, और जो बॉडी है वो मूव करेगी विद वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड।
तो कैसे सॉल्व करेंगे? शाबाश। वी नो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/2 ऑफ mv²। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर है। हियर मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 2 kg, है ना। शाबाश। इसी तरह वेलोसिटी यहाँ पे कितनी दी गई है? 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो अब इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। वी विल गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m किसके बराबर है? 2। शाबाश। और v किसके बराबर है? यहाँ पे v² है, तो 0.1²। ये 2 और ये 2 कैंसल हो जाएगा एंड काइनेटिक एनर्जी we can get kinetic energy will be equal to 0.1 into 0.1 will be equal to 0.01। और इसका जो यूनिट होगा, शाबाश, वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी किसे हम मेजर करते हैं? किस यूनिट में? जूल। काइनेटिक एनर्जी विल बी 0.01 जूल्स। ठीक है ना। तो इसी तरह आप इसमें दूसरी प्रॉब्लम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कहीं पे आपको क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी वहीं से दी गई होगी, वेलोसिटी भी वहीं से दिया होगा, तो आपको वहाँ पे कैलकुलेट करना होगा मास। तो अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट द मास। इसी तरह कभी क्या होगा कि वेलोसिटी निकालनी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी दी गई होगी, मास भी दिया होगा, ठीक है ना। तो आप वैसे उससे ये निकाल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? वेलोसिटी। ठीक है ना। तो ऐसे आप दूसरी प्रॉब्लम्स भी इसमें कर सकते हैं। नाउ इसमें जो हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, वो इंशाल्लाह हम कल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।